जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मंत्र जप करने पर सफलता क्यों नहीं मिलती? आज के जमाने में सिद्धि प्राप्त करने की होड़ लग गई है। इसके लिए मनुष्य समय निकाल के मंत्र जप करता है, कहीं कहीं पे गुरु के सानिध्य में रहकर के जप करता है, कहीं नदी किनारे में जाकर के जप करता है, किसी तीर्थ स्थान पर रहकर के जप करता है और कि शायद सिद्धि मिल जाए, पर सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि मिलना पिछले जन्म के कर्मों का खेल होता है। हर किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कई जन्म लेना पड़ते हैं सिद्धि लेने के लिए। और सिद्धि कोई बोतल बंद कोई सामान नहीं है कि आप जाकर के खरीद लो, कि 25,000 दे दो और ले आओ, 10,000 रुपए दे दो ले आओ, 11 दिन की साधना कर लो और सिद्धि ले आओ। अरे तुम्हारे लिए बैठी है क्या सिद्धि? प्रेत भी है तो वो भी नहीं आता है, सबसे छोटा चीज। तो आप तो ईश्वरी तत्व की बात करते हो, चाहे वो देवी जी की हो, चाहे भैरव जी की हो, चाहे वो काली जी की हो। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पिछले जन्म के पुण्य कर्म होना चाहिए, तो सिद्धियां मिलेगी। अन्यथा इस जन्म में तो आप केवल उस सिद्धि के लिए केवल रोड बना सकते हो, केवल बस, पर उस पर चल नहीं सकते। जैसे किसी जंगल में किसी पगडंडी पर पक्का रोड बनाना हो तो पहले उस पगडंडी को सीधा किया जाता है, नपती की जाती है, रास्ते में आने वाले पेड़, पहाड़ी, जंगल, नदी, नाले, उन सबका असेसमेंट किया जाता है, उन सबका निर्धारण करता होता है, उन सबको देखना पड़ता है कि रोड बनाने में कौन कौन सी तकलीफें आएगी, उनको दूर करना पड़ता है। यदि कोई बड़ा चट्टान आ रही तो उसे हटाना पड़ता है, यदि कोई वृक्ष आ रहे तो उन वृक्षों को काटना पड़ता है, कोई नदी आ गई तो उसे पुल बनाना पड़ेगा, कहीं पे गड्ढा है, खाई है तो उसे बूरना भी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर मुरम डलती है, गिट्टी डलती है, डामरीकरण होता है, रोड रोलर चलते हैं, तब जाकर के सिद्धियां, तब जाकर के रोड बनता है। उसी प्रकार से ये सिद्धि में भी यदि आप रोड पहले से बना के लाए हो तो आप उस पर चल करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। पर यदि रोड ही बना के नहीं लाए हो, पिछले जन्म में पापी हो, पिछले जन्म में हत्या करके आए हो, पिछले जन्म में भाई का पैसा हड़प करके आए हो, पिछले जन्म में मां बाप की हाय बद्दुआ लेकर के आए हो, पिछले जन्म में ब्याज बट्टे का धंधा करते थे तो किसी की सोना चांदी को दबा करके आए हो, तो इन सब लोगों का ये जो पाप कर्म है ये आपकी सिद्धि में आड़े आता है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने अपनी पत्नी को ही तड़पाया हो, क्योंकि जब विवाह करते हैं तो सहवास करना तो आवश्यक होता है, बच्चे पैदा करना भी जरूरी होता है, तभी तो पितृ ऋण उतरता है। और यदि आप ऐसे कार्य में मशगूल हो गए या ऐसी पूजा पाठ में व्यस्त हो गए या ऐसा कर्म करने में व्यस्त हो गए कि आप अपनी स्त्री के साथ सोते ही नहीं थे, तो उसकी आत्मा जो दुखी, उसका दुख, उसकी हाय, उसकी बद्दुआ आपको इस जन्म में चैन से नहीं रहने देगी। स्त्री दोष लगता है। हो सकता है वो स्त्री जो पिछले जन्म की आपकी थी, आपकी मां ने उसे बहुत तड़पाया हो और आपने बीच में कुछ भी नहीं बोला हो, तो भी आपको स्त्री दोष लगता है।
बहनों का मान सम्मान नहीं किया हो, बहनों को जो दान धर्म देते थे माता पिता दान धर्म देने से रोक लिया हो, तो बहनों का श्राप लगता है। अपने यहाँ काम करने वाले, खेतों पर काम करने वाले, दुकानदारी में काम करने वाले, घर पे काम करने वाले नौकर चाकर की आपने तनख्वाह खा ली हो, उनसे ज्यादा काम कराया हो कोल्हू के बेल की तरह, पर उन्हें उतना पारिश्रमिक नहीं दिया हो, तो शनि दोष लग जाता है। तो ये शनि दोष, बुध दोष, गुरु दोष, ये आपको सिद्धि नहीं देने देता है जब तक कि पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते हो। और कुछ लोग आज के जमाने में देखता हूं कि वो सिद्धि लेने के लिए बैठते हैं, जब तब करते हैं तो वो इतने कुबड़े होकर के बैठ जाते हैं कि उनको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। उनकी जप करने की जो पावर है वो पावर आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब तक कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र तक हमारी ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, तब तक सिद्धि नहीं मिल सकती। और जो व्यक्ति कुबड़े होकर के बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखते हैं, वो चाहे लाखों करोड़ों कितना ही जप कर ले, कितनी ही तपस्या कर ले, उनकी किसी प्रकार से आत्मा पे उसका असर होगा ही नहीं, वो भटक जाएंगे और सिद्धि के लिए तड़पेंगे और तरसेंगे। और फिर दोष गुरु को देते हैं, शिक्षक को देते हैं, टीचर को देते हैं। तो सिद्धि तब मिलती है जब कुंडलिनी जागरण होती है। और कुंडलिनी जागरण में गुदा मार्ग से लेकर के, लिंग मार्ग से लेकर के, नाभि से लेकर के हृदय, और हृदय से कंठ का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचना होता है। हमारी ऊर्जा को, जहां जीव आत्मा विराजमान होती है, चक्र भेदन के दौरान हमें गणेश जी, ब्रह्मा जी, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती तथा आद्य महाशक्ति के प्रतिबिंबों के दर्शन होते हैं। तब जाकर के कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है, उसी को सिद्धि कहते हैं। मैं कई तीर्थ स्थानों पे गया हूं और उन तीर्थ स्थानों पे देखता हूं कि अलग अलग जगह कुछ लोग शमशान में अलग अलग जगह दीपक लगा करके बैठे रहते हैं कि शायद सिद्धि मिल जाए, तो उन्हें सिद्धि नहीं मिलती है। क्योंकि मैं देखता हूं, क्योंकि उनसे बोल तो नहीं सकता, तो न तो वो अपने पास जल रखते हैं, न अपने पास दीपक लगाते हैं, और अपना जो शरीर है उस शरीर को बिल्कुल कुबड़े जैसा, पूरी रीढ़ की हड्डी एक यू शेप में रख लेते हैं। तो न तो उनका गुदा मार्ग स्टार्ट होता है, वहां से चक्र नहीं चलता है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, न लिंग मार्ग तक वो पहुंचता है और न ही नाभि तक पहुंचता है, क्योंकि वो एक यू शेप में अपने शरीर को बैठते हैं। तो हमेशा कुंडलिनी जागरण करने के लिए या मंत्र सिद्ध करने के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु से सीखना पड़ता है, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है, उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र तक आपका चक्र ही नहीं चलेगा। तो फिर मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र तक तो आपकी पावर ही नहीं जाएगी। यानी आपको पेट की बीमारी हो जाएगी, किडनी की बीमारी हो जाएगी, स्टोन की बीमारी हो जाती है, क्योंकि चक्र वहीं से आगे बढ़ती नहीं, ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है। और ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा इस मणिपुर चक्र यानी नाभि तक रहती है, ऐसे व्यक्ति जप तप के दौरान भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में वो चक्र की गर्मी सिर्फ पेट तक ही रुक जाती है, ऊपर पहुंचती ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति 10-10, 15-15 रोटियां खा जाते हैं। भोजन करने बैठते तो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं,
और ऐसे व्यक्ति फिर नींद्रा उनको अपने आवेश में जकड़ लेती है, उनको नींद बहुत आती है, तो सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती है। तो कुबड़े होकर के कभी भी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, उससे कोई फल नहीं मिलता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। और जहां पर आवाजें आती हो वहां पर कंसंट्रेशन बन ही नहीं सकता। इसीलिए तो पुराने जमाने में नदी किनारे बैठा करते थे, पेड़ के नीचे बैठा करते थे, जंगल में जाते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, जहां पर किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है, बिल्कुल शांत वातावरण होता, प्रकृति के सानिध्य में रह करके प्रकृति का ही आह्वान किया जाता है, तब जाकर के सिद्धियां मिलती है। आजकल के जो लोग बाग हैं, सिद्धियों के चक्कर में ढोंग धतूरा करते हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो सिद्धि लेने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता है, और ऐसे लोग कभी जिंदगी में सुखी भी नहीं रह सकते। जो मनुष्य अपने गुरु के ऊपर उंगली उठा दे, जो मनुष्य अपने गुरु के ऊपर शंका करे, जो मनुष्य अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करे, या जो शिष्य गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर न चले, तो उसको तो कभी सिद्धियां प्राप्त हो ही नहीं सकती। और जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप तप नहीं करता हो, उसको भी सिद्धियां कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये गांठ बांध ले। अब वो चाहे अपनी जिंदगी बर्बाद करें या आबाद करें, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सिद्धि लेने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। और सिद्धि लेने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह रख करके भी जप तप नहीं किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को हमारे इसमें अच्छी दिशा नहीं माना गया है। प्रेतों की दिशा बोली गई, यम का स्थान बोला गया है, यम की दिशा है। और हमें सिद्धि लेने के लिए तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां मनुष्य करता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा किए गए ये सब इस प्रकार के पूजा पाठ जप तप हवन अनुष्ठान सब उसके बेकार हो जाते हैं। और फिर कहता है कि मैं तो कर्म किया था पर फल नहीं मिला। आपने जो बीज बोया है वो बीज हल्की क्वालिटी का बोया है। तो अब जब हल्की क्वालिटी का बीज बोओगे तो अच्छे फल की आशा कैसे कर सकते हो? इसलिए खेत को पहले अच्छे से साफ सफाई की जाती है, खेत के अंदर दवाई डाली जाती है, खेत के अंदर खाद डाला जाता है, पानी सींचा जाता है, उसको खेत को हल्का किया जाता है। उसके बाद में फिर अच्छी किस्म का अनाज बोया जाता है। समय आने पर उसमें जल दिया जाता है, बीज अंकुरित होते हैं, फिर देख रेख की जाती है, खाद दी जाती है कि कीड़े नहीं लग जाए। उसके बाद पकने का इंतजार होता है। तो इस प्रकार से जिंदगी में मनुष्य को हमेशा बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिद्धि लेने के लिए हमेशा एक तो पूरब दिशा की ओर मुंह रख करके सीधे रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना चाहिए। और मंत्र जप करते समय मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यानी कि गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, इन सब चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचना पड़ता है। यानी हमारी जप तप की ऊर्जा को वहां तक पहुंचाना पड़ता है। तो जब चक्र भेदन होता है तो हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं, श्री ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं, सावित्री के दर्शन होते हैं, विष्णु लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, शिव पार्वती के दर्शन होते हैं, और फिर अंत में आद्य महाशक्ति के अलग अलग प्रकार के दर्शन होने लगते हैं। बस यही कुंडलिनी जागरण है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।